नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त उत्कर्ष तिवारी, आपका अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सरस्वती सम्मान व्यास सम्मान 2021। आज हम लोग देखेंगे क्या होता है सरस्वती सम्मान व्यास सम्मान, किन किन लोगों को प्रदान किया गया है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है तथा किन किन भाषाओं में दिया जाता है, किसके द्वारा इसे प्रदान किया गया है। आज इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सरस्वती सम्मान 2021 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, इनको हम लोग एकत्रित करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो अगर सरस्वती सम्मान 2021 की हम बात करें तो इसकी जो सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी, अगर स्थापना वर्ष की बात करें, इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1991 में की गई थी। सरस्वती सम्मान की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसी में आगे बढ़ते हुए अगर हम देखेंगे तो ये जो पुरस्कार होता है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं उसमें प्रदान किया जाता है। 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। क्या देखा हमने? सरस्वती सम्मान है जो था, इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं इसमें इसे प्रदान किया जाता है। अगर पुरस्कार राशि की बात करते हैं, पुरस्कार राशि की अगर हम बात करते हैं तो 15 लाख रुपए प्लस मां सरस्वती की प्रतिमा, सरस्वती की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। इसी में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम देखेंगे तो सबसे पहले पुरस्कार जो था, सम्मान जो था सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था। तो फर्स्ट टाइम ये सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को, उनकी जो रचना थी क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया था, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जो कि इनकी आत्मकथा है, जो कि। और अगर बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन जी को, सरस्वती सम्मान जो था ये 1991 में प्रदान किया गया था। ऑटोबायोग्राफी मतलब हो गया कि इन्होंने जो ये रचना की थी स्वयं अपने जीवनी के बारे में इन्होंने इसमें लिखा था, और जो बायोग्राफी होती है वो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। और इसी में सबसे पहले अगर पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला की हम बात करेंगे तो 1995 में बालमणि अम्मा, जो कि मलयालम भाषा की रचनाकार हैं। इनकी रचना थी निवेदियम। इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया था, इसके लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके आगे बढ़ते हुए अगर हम लेटेस्ट की भी बात करेंगे, क्या देखा हमने? सरस्वती सम्मान जो होता है इसे 1991 में इसकी 1991 में स्थापना की गई थी, और सबसे पहले इसे हरिवंश राय बच्चन जी को प्रदान किया गया था। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया था। और अगर पुरस्कार राशि की बात करते हैं तो इसमें 15 लाख रुपए और मां सरस्वती की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट महिला जो थी वो थी बालमणि अम्मा, जिनकी रचना थी निवेदियम, जो कि मलयालम भाषा की कवयित्री हैं। इन्हें प्रदान किया गया था। और अगर लेटेस्ट की भी हम बात करते हैं तो 2019 में यह पुरस्कार वासुदेव मोही
इनकी जो रचना है चेक बुक के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। और अभी अगर हम और जो कि सिंधी भाषा के कवि हैं, सिंधी भाषा के लेखक हैं, सिंधी भाषा के लेखक हैं, क्योंकि सिंधी भाषा के लेखक हैं। और 2020 में यानी लेटेस्ट की अभी हम बात करेंगे तो 2020 में यह पुरस्कार 2020 का पुरस्कार था जो कि 2021 में प्रदान किया गया है। तो शरण कुमार लिम्बाले को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर इनके हम रचना की बात करते हैं तो इनकी जो रचना थी वो थी सनातन। इसके लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। तो क्या देखा हमने, जो सरस्वती सम्मान होता है यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं इसमें प्रदान किया जाता है। अगर इसके हम स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। और सबसे पहले अगर इसे हम बात करते हैं किसके द्वारा प्रदान किया जाता है तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। और सबसे पहले प्राप्त करने वाले जो हमारे रचनाकार थे हरिवंश राय बच्चन जी थे, जिन्हें 1991 में उनकी जो कृत थी क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लिए उन्हें प्रदान किया गया था, जो कि उनकी स्वयं की ऑटोबायोग्राफी है। और फर्स्ट बार जो है 1995 में बालमणि अम्मा जो कि इनकी रचना थी निवेदियम, जो कि मलयालम भाषा की कवियत्री हैं, इन्हें प्रदान किया गया था। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे जो कि वासुदेव मोही 2019 में वासुदेव मोही को यह पुरस्कार 29वें नंबर का प्रदान किया गया था, जिनकी रचना थी चेक बुक, जो कि सिंधी भाषा के अंतर्गत आती है। और इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे 2020 जो कि 30वें नंबर की है, जो कि शरण कुमार लिम्बाले जी को, जो जिनकी रचना है सनातन, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मराठी भाषा के लेखक हैं। इन्हें यह पुरस्कार लेटेस्ट में 2020 का जो पुरस्कार था 2021 में प्रदान किया गया। इसे में आगे बढ़ते हुए अगर हम अगले पुरस्कार की अपनी बात करते हैं तो अगला पुरस्कार हमारा आ जाता है व्यास सम्मान 2021। व्यास सम्मान 2021 व्यास सम्मान 2021। अगर इसके हम स्थापना वर्ष की बात करते हैं, स्थापना 1991 में की गई थी। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसके द्वारा इसे प्रदान किया जाता है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। और अगर इसमें हम प्राइस मनी की बात करते हैं, प्राइस मनी जो कि 4 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए, जो कि हिंदी भाषा में दिया जाने वाला सेकंड नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है। व्यास सम्मान जो है हिंदी भाषा में दिया जाने वाला सेकंड नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर सबसे पहले हम रचनाकार की बात करते हैं तो रामविलास शर्मा, फर्स्ट टाइम ये पुरस्कार रामविलास शर्मा जिनकी रचना थी भारत की पहचान भाषा परिवार और हिंदी, भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। और सबसे पहले अगर महिला की हम बात करते हैं 2003 में, सबसे पहले अगर हम महिला की बात करते हैं तो व्यास सम्मान प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला की बात करते हैं, जो कि चित्रा मुदगल जी को या उनकी जो रचना थी अनबन के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और आगे बढ़ते हुए इसी कड़ी में हम देखेंगे जो कि अभी लेटेस्ट 2019 में यह पुरस्कार नासिरा शर्मा
2019 में यह पुरस्कार नासिरा शर्मा, इनको यह पुरस्कार, उनकी जो रचना है कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया है। और अगर हम लेटेस्ट की बात करते हैं तो 2021 में यह पुरस्कार शरद पगारे जी, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इनकी जो रचना है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इसी के साथ हमारा जो सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान है ये समाप्त होता है। और अगले वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हम इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। धन्यवाद।